कि मुझको हालात के गर्मी से डराने वाले, मुझको हालात की गर्मी से डराने वाले, ये ताल्लुक है पुराना मैं उमर बोलूँगा, ये ताल्लुक लाए हैं। लिहाजा हज़रत वाला को बहुत ही अदब व एहतराम के साथ मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएं और अपने मवाइज़ हसना से हम सामाइन को नवाजें। हज़रत वाला का इस्तकबाल है इस शायर के साथ कि ये और बात है कि खामोश खड़े रहते हैं। अरे जो लोग बड़े होते हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे बुजुर्गों से मिलता है हमारा रिश्ता जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। ऐसे बुजुर्गों से मिलता है हमारा रिश्ता जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। आप लोग जाने का माहौल बिल्कुल ना बनाए, बैठ जाएं भाई। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वضرب लहुम मसलल हयातिद दुनिया कमाइन अंज़लनाहु मिनस समा। صدق الله مولانا العظيم। وقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم। اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم। फिक्रे दुनिया करके देखा, फिक्रे उक़बा करके देख, सबको राज़ी करके देखा, रब को राज़ी करके देख, रब को राज़ी करके देख। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। करो याद वादा जो रब से किया था, उसे अपना माबूद सबने कहा था। मगर आके दुनिया में भूला है इंसान, न उसको रहा याद अहदौर पैमा। वो माँ बाप से मेहरबान
निगहबाज़ियादा मेरे प्यारे भाई रहे ध्यान उसका, बनाया है इंसान है एहसान उसका। बहुत खूबसूरत जलसा, बहुत बड़ा मजमा, चमकती हुई पेशानी बता रहा है कि आप लोग आंखों से भी बेदार हैं और दिल से भी बेदार हैं। दिल से दुआ देता हूं अल्लाह आपके ज़मीर को रोशन फरमाए, आमीन, दिलो दिमाग को जिंदा फरमाए। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 3 सवालों से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। दुनिया की मिसाल पानी की तरह है 4 वजह से। दुनिया की मिसाल खेल तमाशे की तरह है 3 वजह से। दुनिया के पीछे दीन को बर्बाद करने वाला कुत्ता है, कौवा नहीं है, 4 वजह से। इन सवालों को सुनने के लिए मुकम्मल तैयार? एक बार और हाथ उठाइए जोश के साथ इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। ये दुनिया पानी की तरह है। पहली वजह, पानी एक जगह ठहरता नहीं है, उसी तरह ये दुनिया किसी एक के पास ठहरने वाली नहीं है। पानी में जो घुसता है वो भीग जाता है, जो दुनिया में घुसता है तो दिल में दुनिया की मोहब्बत दाखिल हो जाती है। पानी जब ज्यादा हो, जरूरत से ज्यादा हो तो तूफान आता है, सैलाब आता है। जब जरूरत से ज्यादा दुनिया आती है तो दीन तबाह हो बर्बाद हो जाता है। पानी का रंग बू मजा अच्छा हो, वो पानी हलाल भी है, पाक भी है। जब पानी का रंग बू मजा खराब हो जाए वो पानी बर्बाद हो जाता है। हलाल के साथ जब हराम मिल जाए तो आदमी का दीन बर्बाद हो जाता है। दुनिया खेती की तरह है 3 वजह से। दुनिया तमाशे की तरह है 3 वजह से। तमाशा जितना भी बड़ा हो जाए जल्दी खत्म हो जाता है। क्रिकेट देखने वाले देखते रह जाएं लेकिन खत्म हो जाता है। उसके खत्म होने पर अफसोस होता है कि वक्त अलग बर्बाद हुआ, पैसा अलग बर्बाद हुआ। इसलिए दुनिया खेल तमाशे की तरह है। दुनिया के पीछे जाने वाला दीन को बर्बाद करके कुत्ता है, कौवा नहीं है, कुत्ता है। कौवे की आदत होती है वो मुर्दा कौवे से नसीहत पकड़ता है, लेकिन कुत्ते की आदत है वो मुर्दा कुत्ते से नसीहत नहीं पकड़ता। इसलिए कुत्ता कहा। कौवे की आदत होती है वो मुर्दा कौवे को खाता नहीं है, लेकिन कुत्ते की आदत इसके बरखिलाफ है, वो मुर्दा कुत्ते तक को खा जाता है। कौवे की आदत है जब वो खाता है तो तन्हा नहीं खाता, सबको जमा कर लेता है, उसके बाद खाता है। लेकिन कुत्ते की आदत इसके बरखिलाफ है, वो खुद भी नहीं खाता, अपनी कौम को खाने नहीं देता। कुत्ते की आदत है, कौवे की आदत है, खाता है, पेट भर जाता है, वहां से उड़ जाता है। लेकिन कुत्ते की आदत इसके बरखिलाफ है, खा करके उसका पेट भर गया है लेकिन वहां से हटता नहीं है, उसको जोकता रहता है। क्योंकि कौवे के पेट में भूख है, कुत्ते की आंख में भूख है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, दूसरे की दुनिया बनाएंगे, अपनी आखिरत बर्बाद करेंगे। जैसी करनी वैसी भरनी, क्या बात है मुफ्ती साहब। ना जानो तो करके दे, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना मानो तो मर के देख। तलबगार नहीं हो, तलबगार नहीं हो, तलबगार नहीं हो, तलबगार नहीं हो। दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो, दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो। बाजार से गुजरा हो खरीदार नहीं हो, तलबगार नहीं हो, तलबगार नहीं हो। वो गुल हो खजाने जिसे बर्बाद किया है, उलझू किसी दामन से मैं वो खार नहीं हो। तलबगार नहीं हो, तलबगार नहीं हो, तलबगार नहीं हो। खाता खुल रहा है, सुनने के लिए आप लोग थोड़े तैयार हैं? सो करके सुनेंगे? हाथ उठाइए। खैर, मैं भी आपको जगह पकड़ा करके छोड़ूंगा। देखें आप कहाँ बेदार होते, पिंडाल के नीचे हैं या ससुराल में है, ये पता चल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, किसकी दौलत आपको कमानी है, किसकी दौलत को ठुकराना। ध्यान से इसको सुनिएगा, पूरे जलसे का खुलासा। अगर ये कबूल हो गया इंशाअल्लाह खाता अच्छा होगा, खात्मा भी अच्छा होगा। ध्यान से इसको सुनिएगा। हजरत उस्मान ने 35,000 दिरहम में कुआं खरीद करके मुसलमानों को दिया।
पानी पीने के लिए। दूसरी रिवायत 4000 सोने के सिक्के में हजरत उस्मान ने मुसलमानों को कुआं खरीद करके दिया कि तुम पानी पियो, अल्लाह मुझे सवाब अता फरमाए। दूसरी मिसाल आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा, 300 ऊंट हजरत उस्मान ने तने तनहा दे दिया, 1000 सोने के सिक्के नबी की गोद में ला करके रख दिया। नबी उन सिक्कों को देखते थे, हजरत उस्मान का मुंह देखते थे, अल्लाह से कहते थे मेरे परवरदिगार उस्मान ने मुझे खुश कर दिया, तू हजरत उस्मान को खुश कर दे। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है, हजरत उस्मान के घर अल्लाह के रसूल आ रहे हैं, हजरत उस्मान की निगाह सर पर नहीं है, कदम के ऊपर है। अल्लाह के रसूल ने कहा उस्मान क्या कर रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह कदम को गिन रहा। कहा क्या करोगे? कहा आपकी इज्जत में, आपके एहतराम में हर कदम के बदले एक गुलाम आजाद करूंगा। जिस मस्जिद नबी में 50,000 नमाज का सवाब एक नमाज पर मिलता है, जानते हैं 2 लाइन में तारीख आ रही है, वो मस्जिद किसके पैसे से बनी? हजरत अबू बकर के पैसे से बनी। लेकिन वो लंबी चौड़ी कैसे हुई? हजरत उस्मान के पैसे से लंबी चौड़ी हुई। ध्यान से सुनिएगा, उस्मान आ गए, आपको उस्मान की दौलत कमानी है। और कारून का हवाला मैं आपको देने के लिए जा रहा हूं। कारून 40 साल पहाड़ में रहा, नीचे नहीं उतरा। उसको शैतान ने आकर के उतारा कि जनाजा देखो, जनाजा को कंधा दो, उतार लिया। उसके बाद शैतान ने कहा सिर्फ दीन कमाने से नहीं होगा, दुनिया भी कमानी पड़ेगी। एक दिन दुनिया कमाओ, 7 दिन अल्लाह की इबादत करो। दूसरा धोखा, तीसरा धोखा दिया, एक दिन तिजारत करो, एक दिन इबादत करो। शैतान के धोखे में कारून आया, माल की मोहब्बत दिल में उतर गई। वो दिन जो इबादत के लिए रखा था, माल के फितने ने उस दिन को बर्बाद कर दिया, इबादत तर्क कर दिया। माल जब हासिल हुआ तो ज़कात का इनकार कर दिया। माल जब हासिल हुआ तो हजरत मूसा के खिलाफ उंगली उठाई। अल्लाह मुकाबले में आया, कारून को धसा दिया। ऐसी दौलत क्या जो हमारा दीन बर्बाद कर दिया। बेशक 2 मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, ज्यादा नहीं। सूद अगर आप कमाएंगे आपको 3 नुकसान उठाने पड़ेगा। ईसार खत्म हो जाएगा, आप दूसरे के लिए नहीं जिएंगे। इंसानियत खत्म हो जाएगी, दूसरे की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाएंगे। तमीज खत्म हो जाएगी, आपको भले बुरे की कोई तमीज नहीं रहेगी। रिश्वत का नुकसान दिखाने के लिए जा रहा हूं। इंसान इंसान नहीं रहता, बल्कि कुत्ते से बदतर हो जाता। ध्यान से सुनिएगा, एक एक नमूने को मैं आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। आपकी पेशानी मेरे सामने है, ज्यादा लंबा बयान आप सुनना पसंद नहीं करेंगे, बिल्कुल बाईपास आपको ले जा रहा हूं। ध्यान से इसको सुनिएगा। कुत्ता जब पेशाब करता है, टांग उठा करके पेशाब करता है। कुत्ता जब चलता है तो जमीन को सूंघता है। कुत्ते को जब कोई टुकड़ा देता है वो दुम हिलाता है। अगर टुकड़ा नहीं मिलता तो आंख दिखाता है। दिखाने के लिए जा रहा हूं, ये सब कुत्ता क्यों करता है? टांग उठा करके पेशाब कर रहा है, जानते हैं क्यों? ताकि ये पैर में पेशाब ना लगे। पैर को पेशाब से बचाने के लिए टांग उठा रहा है और पाखाना मुंह से नीचे उतार रहा है। मुंह को बचा नहीं रहा है, टांग को बचा रहा है। यही हाल हरामखोर का होता है। वो पेशाब को गंदगी समझता है, पाखाना को गंदगी समझता है, उससे बदन को बचाता है, लेकिन हराम जो उस गंदगी से बढ़ करके है उसको हलक के नीचे उतारता है। बेशक आप ध्यान से सुनिएगा। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। आप देखेंगे कि कुत्ता जब चलता है तो जमीन को सूंघता है। मतलब क्या है कि कहां उसकी रोजी है, कहां छुपी हुई है, कहां उसको मिल जाए, जमीन को सूंघता है। यही हाल रिश्वत कमाने वालों का होता है। वो दूसरे की जेब को टटोलता है, किसमें माल ज्यादा होगा, किसमें कम होगा। तीसरी बात, जब वो रास्ते से गुजरता है तो गरीबों को आंख दिखाता है और अमीरों को सलामी मारता है। ठीक यही हाल कुत्ते का है। टुकड़ा मिले तो तुम खिलाए, कुछ ना मिले तो आंख दिखाए। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। आप हराम से अपने आप को बचा लीजिए, हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए। मैं गारंटी लेकर के जाता हूं कि दुनिया आपको पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। अल्लाह आपको मुकद्दर का सिकंदर बना देगा। बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
जरा ध्यान रखिएगा, शादी की मजलिस है, स्टेज लगा हुआ है, एक तरफ लड़की है, दूसरी तरफ लड़का है। ये मोबाइल का जमाना नहीं था, 150 साल पुरानी बात है, 150 साल पुरानी बात है। लड़का इधर बैठा हुआ, लड़की इधर बैठी हुई है, बीच में काजी साहब है। अचानक लड़की की नजर पड़ गई लड़के के ऊपर, तो देखा दाढ़ी वाला है, टोपी वाला है। अल्लाह, लड़की भरी मजलिस में खड़ी होकर के कहती है, मुझको दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं है। अब सारे लोगों का सर झुक गया, बाराती जो खाने के लिए आए थे बेचारे, वो भी सर पर हाथ रख करके बैठ गए। अब क्या होगा? हजरत भी मुराकबे में चले गए। शेख अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह मुराकबे से सर उठा करके कहा कि लोगों, जानते हो इस लड़की ने भरी मजलिस में खड़ी होकर के ये कहा कि मुझे दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं है। जानते हो क्यों? इसके बाप ने हराम कमाया, इसको हराम खिलाया, इसके पेट में हराम है, इसलिए इसको सब कुछ कबूल है, नबी की सुन्नत कबूल नहीं है। क्या बात है? दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में, कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। हारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, अमल के जज्बे से सुनेंगे। हाथ उठाइए, इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा, 7 फुल माफ है। उसके बाद गलती मत कीजिएगा, सीधा जनाजा पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा, दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, बहुत अदब के साथ सुनाने के लिए जा रहा हूँ। मुसलमान कहाँ था? सैकड़ों साल इस हिंदुस्तान पर हुकूमत किया, लेकिन आज ये है गुलामी से बदतर जिंदगी गुजार रहा है। नमूना लेने के लिए आ रहा हूँ, कसूर किसी और का नहीं है, अपना कसूर है। दिखाने के लिए जा रहा हूँ आईना, वो वक्त दूर नहीं है, तौबा करेंगे जमीन पर, अल्लाह आसमान पर कबूल करेगा। खोया हुआ वकार अल्लाह वापिस फरमा देगा। ध्यान से सुनिएगा, एक तरफ आश्रम है, दूसरी तरफ खानका है। खानका मुसलमानों की है, आश्रम गैर मुस्लिमों का है। एक हिंदू राजा भेष बदल करके आ रहा है देखने के लिए किसके पास इंसानियत है, कौन इंसान की कदर करता है, कौन इंसान की नाकदरी करता है। सबसे पहले वो भेष बदल करके खानकाह में पहुंचा। उस वक्त खाना बट रहा था, जो नौकर खड़ा हुआ था दरवाजे पर, बादशाह को आने नहीं दिया। खाने का वक्त है, तुम अजनबी आदमी हो, कहां से आ गए? आने नहीं दिया। एक तरफ तानाजनी है, दूसरी तरफ बादशाह भेष बदल करके आश्रम में आया, देखा कि लाइन लगी हुई है, लोग खाना ले रहे हैं। बादशाह भी अजनबी बन करके लाइन में लगता है। नौकर आकर के उसे लाइन से हटाया कि आप मेहमान हैं, आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ करके खाना ले लो। सबको एक रोटी मिल रही है। वो अजनबी जो आया, बादशाह भेष बदल करके जो अजनबी की सूरत में आया, उसको 2 रोटियां मिल रही हैं। बादशाह ने हैरत से पूछा, मैं तो लाइन से लग गया था, तुमने मुझे लाइन से क्यों हटाया? कि तुम अजनबी हो, मुसाफिर हो, मेहमान हो, इसलिए तुम्हें लाइन में लगने नहीं दिया। 2 रोटी क्यों दिया? तो हम तो कुत्ते को 1 रोटी देते हैं, तुम तो इंसान हो, तुम्हारी इंसानियत की वजह से तुम्हें हमने 2 रोटियां दी। दूसरी मिसाल आपकी खिदमत में आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। मुसलमानों की हुकूमत कैसे गई, मुसलमानों की शान शौकत कैसे गई, दूसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, ध्यान से इसको सुनिएगा। एक आदमी सर के बल चल रहा है, सफर कर रहा है, दूसरा आदमी पैदल चल रहा है, सफर कर रहा है। जो आदमी पैदल चल रहा था वो मक्का जा रहा था हज करने के लिए, जो सर के बल चल रहा था वो मूर्ति का दर्शन करने के लिए जा रहा है। अब ये पैदल चलने वाला पूछता है, यार तुम सर के बल चल रहे हो, तुमको पैर नहीं है? कहां पैर है?
लेकिन मैं सर के बल इसलिए चल रहा हूं कि जब से मैंने उस मूर्ति को जान दिया है तब से मैं उसके एहतराम में, अकीदत में सर के बल चल करके आता हूं। तब इसे एहसास हुआ यार मेरे पास तो अकल ही है, इश्क नहीं है। इश्क तो इसके पास है। इश्क से जमीन की पस्ती से आदमी आसमान की बुलंदी को पहुंच जाता है। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। बरहमन था, बादशाह के बराबर दौलत रखता था, दौलत छीन ली गई, बिल्कुल कंगाल हो गया। अब उसका एक दोस्त आकर के मिला, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि देखो दीन धर्म में आदमी कितना मजबूत होता है तो उसको कितनी तरक्की हो जाती है। सब कुछ उसका खत्म हो गया। उसका दोस्त कहता किस हाल में हो? कहा बहुत अच्छा हो। कहा तुम झूठ बोलते हो, तुम तो कल मालदार थे, आज तो गरीब हो गए हो, कंगाल हो गए हो, आज तुम अच्छे कैसे हो? उसका जवाब सुनिए, मेरा जीनू मेरे पास है, सब कुछ तबाह हो गया लेकिन मेरा दीन धर्म बाकी है तो सब कुछ बाकी है, मैं इस पर खुश हूं, नाराज नहीं। चौथा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा मसनवी के हवाले से। कश्ती चल रही है, 20 मझधार में आकर के डगमगाने लगे तो मुसलमानों ने ताना मारा कि किसी गैर मुस्लिम की वजह से कश्ती डूब रही है। एक गैर मुस्लिम था, 99 मुसलमान थे। अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह ने मसनवी में लिखा है, अमीर खुसरू मरहूम ने लिखा है कि जब कश्ती डगमगाने लगी तो मुसलमानों ने ताना मारा किसी गैर मुस्लिम की वजह से कश्ती डूब रही है। तो उसमें जो समझदार मुसलमान था उसने कहा तुम गलत कहते हो, अगर उस एक गैर मुस्लिम की वजह से कश्ती डूब रही है तो तुम्हारी तादाद तो 99 में है, कश्ती पार क्यों नहीं हो रही है? जब मुसीबत में गिरफ्तार रहो तो दूसरे पर उंगली मत उठाओ, अपने गिरेबान में मुंह डाल करके देखो। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। राम जी नाम होता है और जब बीच में सियासी लोग नारा लगाते हैं लोग घबरा जाते हैं कि राम भी ऐसे ही होंगे। ऐसा नहीं, राम जी ऐसे नहीं थे। राम जी कौन थे? उनका वजूद एक तारीखी जुमले पर खत्म हो जाता है, जरा ध्यान से इसको सुनिएगा। राम जी ने झगड़े को खत्म किया और झगड़े को खत्म करने के लिए राजपाट अपने भाइयों के लिए छोड़ दिया। राम जी जंग करने वाले लोग नहीं थे, राम जी सुलह करने वाले लोग। ध्यान से सुनिएगा, 3 समाज पूरे हिंदुस्तान में तरक्की कर रहा लेकिन उसमें बदकिस्मती से मुसलमान नहीं। मरवाड़ी को तरक्की हो रही है, महता को तरक्की हो रही है, गुज्जर को तरक्की हो रही है। 3 समाज तरक्की कर रहा है, उसमें मुसलमान नहीं है। जानते हैं राज क्या है? मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। मरवाड़ी में कोई अगर नीचे गिरता है सब लोग मिल करके उसको संभालते, 100 मर्तबा गिरेगा 100 मर्तबा संभालेंगे। लेकिन मुसलमान में इसके उल्टा है, कोई अगर नीचे गिरा उसको गाली देंगे, कोई ऊपर जा रहा तो टांग खींच लेंगे, इसलिए तरक्की नहीं। दूसरी वजह पर गौर कीजिएगा, आप अदालत में जाइए, कचहरी में जाइए, वकीलों से पूछिए कि मरवाड़ी गुज्जर महता का मुकदमा आता है कि नहीं आता, वो बोलेंगे बिल्कुल नहीं आता। आप बोलेंगे भाई अजीब कौम है, मरवाड़ी क्या झगड़ा होता नहीं है? हाँ झगड़ा होता है लेकिन घर में बैठ करके हल हो जाता है, अदालत में नहीं आता। और मुसलमानों का हाल 2011 की रिपोर्ट है, एक जिला के अंदर मुसलमानों का डोरी एक्ट मुकदमा 30,000 है। हम तरक्की क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारी कौम ने हमारी तरक्की को रोक रखा है। वो तरक्की क्यों कर रहे हैं? वो खुद भी तरक्की कर रहे हैं, अपनी कौम को भी तरक्की देना चाह रहे हैं। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, जरा ध्यान सुनिएगा। ये जिस तरह खूंटा लगा हुआ है, इसी तरह घर में एक दरख्त था, 2 भाई का झगड़ा हो गया। बड़े भाई ने कहा मेरा है, छोटे भाई ने कहा मेरा है। ये झगड़ा चला गया अदालत में, 20 साल तक दोनों मुकदमा लड़ते रहे। अब 20 साल के बाद फैसला आया, इस दरख्त को काट दो, आधा एक भाई को दो, आधा दूसरे भाई को दो। तो इस भाई की जेब में पैसा नहीं है दरख्त कटाने के लिए, उस भाई की जेब में पैसा नहीं है दरख्त कटाने के लिए, नाकुची करने के लिए। जोश में झगड़ा करते करते दोनों कंगाल हो चुके, दरख्त कटाने के पैसे नहीं रहे। इंशाअल्लाह अपने भाई को माफ करेंगे, जब मुकदमा हार जाएंगे हाथ उठाइए। खैर माशाअल्लाह डिस्क ब्रेक मार करके लोगों ने बैलेंस बराबर किया है, लेकिन कुछ लोग बाईपास जा रहे हैं। ठीक है, अगर वो जलसा के खत्म तक वापिस आ गए तो ठीक दुआ मिलेगी, वरना जनाजा ही पढ़ा जाएगा। शर्म न हमको आ सकी देख अपने आमाल, शर्म न हमको आ सकी देख अपने आमाल,
कभी तो इतना सोचता, कभी तो इतना सोचता, काहे हुआ ज़वाल, काहे हुआ ज़वाल। अल्लाह और रसूल पर है जिसका ईमान, अपने मन की सब करे, अपने मन की सब करे, वो कैसा इंसान, वो कैसा इंसान। जब से भूला मुसलमान इस्लामी तालीम, उसको दहशत गर्दी, उसको दहशत गर्दी, करते सब तस्लीम, करते सब तस्लीम। भूल गया मुस्लिम कहीं नबी करीम की राह, मंजिल की चाहत गई, मंजिल की चाहत गई, रस्ते हुए गुनाह, रस्ते हुए गुनाह। बहुत अच्छा जलसा क़याम इंसानियत के हवाले से दूसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इलेक्शन से पहले एक रहेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इलेक्शन के वक्त में अलग हो जाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिए। दूसरा खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। बड़ी तेजी के साथ निकल जाएगा। मजमा बड़ी बेताबी के साथ सुन रहा है, मोहब्बत से सुनना जबान की रफ्तार बता रही है। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। ध्यान से 1906 ईस्वी में अंग्रेज ने हिंदू मुसलमानों को लड़ाने के लिए पहला काम किया, दो जमात बनाई हिंदू मुसलमान की 1906 ईस्वी में। एक जमात का नाम रखा हिंदू महासभा, दूसरी जमात का नाम रखा मुस्लिम लीग। मुसलमान समझने लगे ये हमारी जमात है, हिंदू समझने लगे वो हमारी जमात है। दरअसल ये दोनों की जमात नहीं थी, बिल्ली को लड़ाने की प्लानिंग थी ताकि बंदरों की हुकूमत बाकी रहे। दूसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। 1903 ईस्वी में अंग्रेज ने बंगाल को तकसीम किया। मुसलमानों ने कहा कि क्यों तकसीम करते हो? कहा तुम्हारी तादाद वहां ज्यादा हो जाएगी, तुम इज्जत अजमत के साथ हुकूमत करोगे। तो मुसलमानों ने कहा कि भाई क्यों उसको तकसीम कर रहे हो? तो दरअसल अंग्रेज ने बंगाल को तकसीम करके हिंदू मुसलमानों में ये झगड़ा खड़ा किया कि तादाद के नाम पर हिंदू मुसलमान से लड़ जाए, मुसलमान हिंदू से लड़ जाए। तीसरी स्कीम, तीसरी प्लानिंग, तीसरा तरकश का तीर अंग्रेज ने निकाला। 1900 ईस्वी में अदालत ने हुक्म जारी किया कि उर्दू में दरखास्त कबूल नहीं होगी, हिंदी में दरखास्त कबूल होगी। ये पहला मौका था कि अंग्रेज के तरकश से निकलने वाला तीर हिंदू को मुसलमान से लड़ाया जबान के नाम पर, और मुसलमान को हिंदू से लड़ाया जबान के नाम। ध्यान से सुनिएगा, अंग्रेज से पहले मंदिर और मस्जिद का मसला क्या था, हिंदू मुसलमान का मसला क्या था, जबान और हिंदुस्तान का मसला क्या था, बिल्कुल बाईपास आपको ले जा रहा हूं। अल्लाह करे कि आपके इल्म में इजाफा हो, अल्लाह मेरे मुताले को ताज़ा फरमाए। अजमेर में जामे मस्जिद बनी, आज भी आप जामे मस्जिद को जाकर के देख सकते हैं, लेकिन उस मस्जिद का नक्शा जैन मंदिर से लिया गया। दूसरी बात, जोधपुर में जाइए, एक मंदिर देखिए, पुराना मंदिर है, ये 1439 ईस्वी में बना, 1439 ईस्वी का मंदिर है। उस मंदिर जो बनाया गया वो जामे मस्जिद के नक्शे से बनाया गया। अब देखिए कितना खूबसूरत हिंदुस्तान था कि मुसलमान मस्जिद बना रहा है, नक्शा मंदिर से ले रहा है, और हिंदू मंदिर बना रहा है और नक्शा मस्जिद से ले रहा है। गोया के हिंदुस्तान में मुसलमान मंदिर को अजमत की निगाह से देखता था, और मंदिर यहाँ का हिंदुस्तानी हिंदू समाज मस्जिद को मोहब्बत की निगाह से देखा करता था। इसलिए मंदिर के लिए मस्जिद का नक्शा लिया जा रहा है और मस्जिद के लिए मंदिर का नक्शा लिया जा रहा है। दूसरी मिसाल जरा ध्यान से इसको सुनिएगा। इस हिंदुस्तान का एक टाइगर था, उसका नाम था टीपू सुल्तान। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, आमीन। वो बादशाह था, यहाँ का नवाब था, लेकिन उसकी फौज में जो कमांडर था उसका नाम था कृष्णा राव, ये बरहमन था। उनकी फौज का जो वजीर आजम था उनका नाम था पुरेनिया, ये बरहमन था।
मुसलमानों का भाईचारा देखिए, हुकूमत हो रही है मुसलमानों की, लेकिन कमांडर हिंदू है, वजीर आजम हिंदू है। इससे भी बढ़कर के आपको नमूना देने के लिए जा रहा हूं। शिवाजी इस मुल्क के नवाब हैं, लेकिन वो किसके चेला हैं? उनके गुरु कौन थे? गुरु मुसलमान थे, हिंदू नहीं थे। उस गुरु का नाम बाबा याकूब था। शिवाजी हिंदू हैं, चेला हैं, और गुरु कौन है? बाबा याकूब, वो मुसलमान है। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। आप ये समझते हैं कि जो मजार पर मुजाविर होता है वो सिर्फ मुसलमान होता है, लेकिन खूबसूरत हिंदुस्तान, खूबसूरत भाईचारा आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। दीपाली नाम का हिंदू है, वो मजार का मुजाविर है। किसके मजार का मुजाविर? शमशुद्दीन दरियाई मुसलमान, बड़े बुजुर्ग, उनके मजार का मुजाविर मुसलमान नहीं, दीपाली हिंदू है। तीसरा नमूना आपकी खिदमत पे लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। आज पूरा हिंदुस्तान देख लीजिए, चाहे लखीमपुर हो, चाहे सीतापुर हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, तमाम के तमाम मुसलमानों को की जबान को आप देखिए तो हिंदी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, फारसी और अरबी नहीं बोलते। जब मुसलमान आए थे बाहर से, उनकी जबान फारसी थी, तो मुसलमानों की जबान फारसी होनी चाहिए। तमाम के तमाम मुसलमानों को आज तक फारसी जबान बोलनी चाहिए। डॉक्टर ताराचंद ने कहा, लोगों मुसलमानों की वफादारी पर शक करते हो, इससे बढ़कर के वफादारी क्या होगी कि मुसलमानों ने, जो मुसलमानों की जबान बाहर की फारसी थी, उस फारसी जबान को मुसलमानों ने छोड़ दिया, हिंदी और उर्दू को कबूल किया जो मुल्क हिंदुस्तान की जबान। बेशक। तीसरे नमूने पर जरा गौर कीजिएगा, ये जो संस्कृत जबान है, ये पूरी दुनिया में मशहूर करने वाला कौन है? ये सुनकर के हैरत होगी। इस तारीख को सुनने के बाद आपको हिंदुस्तान की सही शक्ल, सही नक्शा सामने आ जाएगा। संस्कृत जबान को पूरी दुनिया में मशहूर करने वाले कौन थे? मुसलमान थे। उस मुसलमान बादशाह का नाम खलीफा अबू जाफर मंसूर था। इससे बढ़कर के और क्या मिसाल होगी कि मुसलमानों ने जबान से नफरत नहीं किया, जबान से मोहब्बत किया। इंशाअल्लाह जबान से मोहब्बत होगी, कौम के नाम पर और पार्टी के नाम पर, कौम के नाम पर, तादाद के नाम पर, जबान के नाम पर हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं होगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दो तीन मिसाल आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। मशहूर शायर हिंदी जबान का कौन है? वो मुसलमान है। उस मुसलमान का नाम अमीर खुसरू है। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने पहली कही, आगे आगे बहना आई, पीछे पीछे भैया, दांत निकाले बाबा आए, दांत निकाले बाबा आए, बुर्का ओढ़े मैया, बुर्का ओढ़े मैया। दिमाग पर जोर डालिए, वो खेती करते हैं, आप किसान आदमी हैं, वो कौन सी खेती है उसके बारे में हिंदी का दोहा है। सवाल है पहली में सवाल है, आगे आगे बहना आई, पीछे पीछे भैया, दांत निकाले बाबा आए, दांत निकाले बाबा आए, बुर्का ओढ़े मैया, बुर्का ओढ़े मैया। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरी पहेली में सवाल है, उसकी खेती हम लोग करते हैं, किसान आदमी है, दिमाग पर जोर डालिए। गोरी सुंदर पातली कैहर काले रंग, 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग, चली जेठ के संग। तीसरी पहेली आ रही है, तेजी के साथ निकल जाएगी। हर घर में वो चीज होती है और बरसात में उसकी जरूरत पड़ती है। ध्यान दीजिएगा, दिमाग पर जोर डालिएगा। पहेली में सवाल है, सवाल में पहेली है। अमीर खुसरू ने हिंदी को इतना खूबसूरत बनाया, उस अमीर खुसरू के हवाले से सुना रहा हूँ। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। जिस मिठास को उन्होंने हिंदी जबान में पेश किया, अल्लाह हिंदुस्तानी समाज को वो मिठास अता फरमाए। आमीन। घूम घुमेला लहंगा ओढ़े, एक पांव से रहे खड़ी, आत हाट है उस नारी के, आत हाट है
उस नारी के, सूरत उसकी लगे परी, सूरत उसकी लगे परी। सब कोई उसकी चाह करे, हिंदू मुसलमान खतरी, अमीर खुसरू यूं कहे अपने मन में सोजरी, अपने मन में सोजरी। वो छाता है, आप छाता को देखिए, उसमें एक ही पैर होता है, 8 हाथ होते हैं। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे खतरी हो, सबको उसकी जरूरत है। एक पांव पर खड़ी है, 8 हाथ रखने वाली गोरी है। अमीर खुसरू की पहली है, कितने खूबसूरत हिंदी को बनाया अमीर खुसरू ने। दूसरी पहली थी, 11 देवर को छोड़ करके देवर जेठ के साथ भाग गई। वो कौन सी खेती है? अरहर की दाल है, जेठ के महीने में तैयार होती है। 11 महीना छोड़ करके, 11 देवर को छोड़ करके जेठ के साथ फिरा दो। वो खेती, आगे आगे बहन आती है, पीछे पीछे भाई, दांत निकाल करके बाप आता है, बुरका ओढ़ करके माँ आती है। मकई की खेती है, पहले झंडा आएगा, उसके बाद मोचा आएगा, ठुठला आएगा, उसके बाद दाना आएगा, दांत निकाल करके बाबा आए, बुरका ओढ़े मैया, पोचे पे पोचा, छिलके पे छिलका, छिलके पे छिलका, छिलके पे छिलका। 4 लड़की कुएं से पानी भर रही है। अमीर खुसरू गुजर रहे थे, कहा बेटी मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। कहा कि आप शायर आदमी, आपको फ्री में पानी नहीं पिलाएंगे, शिर पड़ी। कहा कि बेटी फरमाइश बताओ। एक लड़की ने कहा कि मुझको खीर खाना पसंद है, खीर पर मिश्रा कर। दूसरी लड़की ने कहा कि मेरी माँ चरखा चलाती है, चरखा पर मिश्रा कह दीजिए। तीसरी लड़की ने कहा कि मेरे घर में कुत्ता है, रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता है, कुत्ते पर मिश्रा कह दीजिए। चौथी लड़की ने कहा कि मेरा बाप मुहर्रम में इस तरह ढोल बजाता है कि दोनों तरफ से फाड़ देता है, मुहर्रम के ढोल पर मिश्रा कह दीजिए। 4 लड़कियों की फरमाइश को अमीर खुसरू ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए। आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा, ला पानी पिला। हिंदी उर्दू है अलग, मैं कैसे लूं मान, हिंदी उर्दू है अलग, मैं कैसे लूं मान। एक भारत की आत्मा, एक भारत की आत्मा, एक है देश की शान, एक है देश की शान। 2 अंग एक जान है, दोनों की एक जान, दोनों मिलकर चल पड़े, हर मुश्किल आसान, हर मुश्किल आसान। हिंदी हिंद की आत्मा होगी उस दिन यार, जिस दिन सब भाषाओं का होगा साज सिंगार, हो जा साज सिंगार। पैगाम निकल गया पैगाम इंसानियत के हवाले से। इंशाअल्लाह वादा कीजिए, दिल मिले या न मिले हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए। यहाँ करके फंसे, सोच रहे थे कि बिल्कुल बाईपास निकल जाएंगे, हमें भी फंसाना और निकालना आता है। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी तेजी के साथ निकल जाएगा। खुदा की पहचान के हवाले से, खुदा की मेहरबानी के हवाले से सुना रहा हूं। इसको जितनी बेदारी के साथ आप सुनेंगे, मैं उतना कामयाब हो जाऊंगा। ध्यान से इसको सुनिएगा, खुदा हम पर कितना मेहरबान है, हम कितने बड़े नादान हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, दिल के कान से सुनिएगा, मैं कामयाब हो जाऊंगा। छोटा बच्चा है, बाप ने उसको पैसा दिया, बाप ने उसको पैसा दिया, तो छोटा बच्चा है, छोटा पैसा देता है उसको, बड़ा पैसा नहीं देता, क्योंकि छोटा है बर्बाद कर देगा। बड़े पैसे को उसके लिए रखा है बैंक में। लेकिन बच्चे की नादानी देखिए, वो क्या समझता है, यही पैसा मेरा है, जो बाप के पास है वो मेरा नहीं है। खुदा का नादान बंदा क्या समझता है, ये दुनिया का जो पैसा यही मेरे पास है, जो खुदा के पास है वो मेरा नहीं है। अब देखिए, इसकी नादानी में उसकी नादानी में कोई फर्क नहीं है। दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। बच्चे ने चाकू पकड़ने की कोशिश की, मां ने उसको छीना, मां ने जो छीना तो उसने मुंह पर तमाचा मारा। चाकू हाथ में ले रहा था, मां ने छीन करके उस चाकू को जो रखा, उसने मुंह पर तमाचा मार दिया। मां ने मुस्कुरा दिया। नादान है, अभी इसको तमीज नहीं है कि नुकसान इसी का था। और हमारे खुदा ने हमको बताया ये हलाल है, ये हराम है, लेकिन हम हराम में पड़ जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि हमारा कितना बड़ा नुकसान है। तीसरा
तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। जब खतना करने के लिए डॉक्टर आता है तो बच्चा उसको यूं देखता है, ऐसा लगता है कि अभी फाड़ देगा डॉक्टर। देखता है क्यों? कि उसका खतना होने वाला है। वो डॉक्टर को दुश्मन समझ रहा है। दिल पर हाथ रख करके बताइए, वो डॉक्टर दुश्मन है? अगर वो बच्चा की नादानी पर रहम करेगा तो बच्चे का खतना होगा? नहीं होगा। इसी तरह जब माँ बच्चे को गुस्ल देती है तो उसको रगड़ती है, ऐसा रगड़ती है कि उस काला कौवा को बिल्कुल चांदी बना करके छोड़े। इतना रगड़ती है और वो इतना रोता है, माँ को दुश्मन समझ रहा है। जानते हैं उस बच्चे को पता नहीं कि ये माँ हमारे ऊपर किस कदर मेहरबान है। अगर वो नहाएगी नहीं तो मैल कुचैल साफ नहीं होगा। इसी तरह अल्लाह को मालूम है, हम अपने बंदे पर मुसीबत डालेंगे नहीं तो बंदे का गुनाह माफ नहीं होगा। बेशक। चौथा नमूना आपकी खिदमत में बड़ी तेजी के साथ लेकर के आ रहा हूँ। बच्चे की खूबी दिखा रहा हूँ। ये नादान बच्चे बैठे हैं, इसकी खूबी दिखा रहा हूँ। ये अपनी बात मनवाने के लिए एक फलसफा रखा है। रोने लगता है, पैर पटकने लगता है, इतना रोता है कि जब तक इसकी मुराद पूरी नहीं होगी ये BBC लंदन खुला हुआ रहेगा। ये सिफत इतनी अच्छी है, अगर हम भी रो करके खुदा से मनवाले वाले बन जाएं तो अल्लाह एक ही रात में हमें वली की सफ में पहुंचा देगा। दूसरी बात को याद रखिए, बच्चे की खूबी दिखा रहा हूं। बच्चे को मां मार रही है, तड़ातड़ मार रही है, और बच्चा भाग नहीं रहा, माही से लिपट रहा है। माही से लिपट रहा, जानता है कि तकलीफ एक दिन की है और मोहब्बत माँ की गोद ही में मिला करती है। ध्यान से सुनिएगा। तीसरा नमूना, बच्चे को देखेंगे आप, हर जगह मामा करता रहता है जबकि वहां उसकी माँ नहीं है। बाजार में मामा बोलता रहता है, अब्बा अब्बा बोलता रहता है जबकि वहां बाप नहीं है। लेकिन हमारा खुदा तो हर जगह मौजूद है। फूटे हुए मुंह से अल्लाह का नाम नहीं निकलता। चौथे नमूने को आप ध्यान से इसको रखिएगा कि इतना बड़ा खुदा हमारी छोटी छोटी नेकी को कैसे कबूल कर लेता है, ये राज मैं आपको बता रहा हूं। इतना बड़ा खुदा, उसकी शान के मुताबिक न मेरी नमाज है न मेरा रोजा है, कुछ नहीं है, लेकिन वो कबूल कैसे कर लेता है, ये राज आपको बता रहा हूं। छोटा बच्चा है, अभी खड़ा होता है गिरता है, खड़ा होता है गिरता है। माँ दूर खड़ी चॉकलेट लेकर के खड़ी हो गई, बेटा आजा, बेटा आजा। वो धीमे 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 आ रहा है, गिर रहा है, आ रहा है, गिर रहा है। जब माँ ने देख लिया कि मेरा बेटा आजिज आ गया तो दौड़ करके उसको गले लगा लेती है। यही हाल हमारे खुदा का है। जब पता चलता कि मेरा बंदा मुझ तक पहुंच नहीं पाएगा लेकिन कोशिश कर रहा है, वो बढ़ करके कबूल कर लेता है। बेशक। दो मिसाल देगा, पैगाम को खत्म करूंगा, ध्यान से इसको सुनिएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े खूबसूरत थे। जेलर ने कहा मुझे आपसे मोहब्बत है। यूसुफ अलैहिस्सलाम हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, मुझसे मोहब्बत मत करो, मोहब्बत करने की गलती तुम्हारी होगी, मुसीबत में हम डाले जाएंगे। मेरी फूफी ने मुझसे मोहब्बत किया था, मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा। मेरे बाप ने मुझसे मोहब्बत किया था, मेरे भाइयों ने कुएं में डाला। जुलेखा ने मुझसे मोहब्बत किया, मैं जेल की हवा खा रहा हूं। खुदा के वास्ते मुझसे मोहब्बत मत करो। मोहब्बत करनी है तो खुदा से करो। हमसे मोहब्बत करोगे जुदा हो जाओगे या हम मुसीबत में गिरफ्तार होंगे। खुदा से मोहब्बत करोगे तो जुदा नहीं होगे, खुदा का दीदार होगा, मुलाकात होगी। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने 4 सवाल किए अल्लाह से। मेरे परवरदिगार, जन्नत समझ में आती है, दोज़ख समझ में नहीं आता। मेरे परवरदिगार, अमीरी समझ में आती है, गरीबी नहीं समझ में आती। मेरे परवरदिगार, तंदुरुस्ती समझ में आती है, बीमारी समझ में नहीं आती। जिंदगी समझ में आती है, मौत समझ में नहीं आती। अल्लाह ने ऐसा समझाया कि मूसा अलैहिस्सलाम हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि मेरे परवरदिगार, ये तेरी मेहरबानी है, मुसीबत नहीं है। अल्लाह ने कहा कि जिंदगी रखी, उस पर मौत इसलिए रखा ताकि खुदा के बंदे की खुदा से मुलाकात हो जाए। बीमारी इसलिए रखी, तंदुरुस्ती पर बीमारी इसलिए रखी ताकि खुदा का बंदा खुदा को भूल न जाए। अमीरी पर गरीबी इसलिए रखी ताकि खुदा का बंदा खुदा की नेमत खाए, खुदा का नाम ले। और जन्नत पर दोज़ख इसलिए रखा ताकि अल्लाह से खुदा का बंदा डरे, अजाब से डरे, खुदा से डरे। इसलिए मैंने ये चारों चीजें मुसल्लत की हैं। मैं हाथ उठा करके आपसे वादा लेना चाहता हूँ, राहत मिले अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, बिल्कुल सही जा रहा है। मुसीबत मिले सबर करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। और सबर नहीं हो तो खुदकुशी कर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ओ सबसे अव्वल और आखिर
जहां तहां हाजिर और नाज़िर, सबसे अनोखे सबसे निराले, आँख से ओझल दिल के उजाले, नौजहां की खेपने वाले, दुख में तसल्ली देने वाले, सोच में दिल बहलाने वाले, विपदा में याद आने वाले। ध्यान से रखिएगा। दूसरा पैगाम, इंशाअल्लाह अपने खुदा से हर हाल में राजी रहेंगे। बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठाइए। पैगाम खत्म करने जा रहा हूं खुदा की पहचान और बंदगी के हवाले से। ध्यान से सुनिएगा। हमारे नबी के कत्ल का प्लान कितने लोगों ने बनाया? 5 लोगों ने। हमारे नबी को तलवारों से कितने लोगों ने घेरा? 12 लोगों ने। हमारे नबी का पीछा कितने लोगों ने किया? 100 ऊंट के लालच में, सर लाने के लालच में, सर लाने के लिए 100 ऊंट के लालच में कितने लोगों ने पीछा किया? 70 लोगों ने। हमारे नबी को जहर में मिला करके गोश्त दिया गया हलाक करने के लिए। हमारे नबी को दीवार से खड़ा किया गया, ऊपर से पत्थर गिराने के लिए। हमारे नबी को गारे सौर में सामना करना पड़ा दुश्मन का। वहां हिफाजत अल्लाह की कैसे होती है? मकड़ी के जाल से हो रही है और कबूतर के अंडे से हो रही है। मैं दिखाने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा कि मारने वाले से बड़ा कौन होता है? बचाने वाला हुआ करता है। ध्यान से सुनिए। अभी आप जाएंगे मक्का मदीना में, देखेंगे लाखों कबूतर नजर आएंगे आपको। चटियल मैदान बयाबान में कबूतर कैसे आ गया? ये हैरत अंगेज बात है। ध्यान से सुनिएगा। उसकी तारीख मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इतना बड़ा बयाबान, इतना बड़ा सुनसान, पानी का नामो निशान नहीं, वहां पर लाखों कबूतर, करोड़ों कबूतर, ये कहां से आ गए? मैं राज बता रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। कबूतर नबी की हिफाजत में खड़ा हुआ था। गारे सौर में आपने पनाह लिया था, अंडा दिया था। अल्लामा सरकानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, ये लाखों कबूतर जो तुमको हरम में नजर आते हैं, यही उसी जोड़े की नस्ल है जो नबी की हिफाजत में खड़ा हुआ मदरसे में होती है। इसलिए मैं मदरसे में तालीम हासिल करने के लिए आ गया। बादशाह मारे खुशी के तड़प गया, उसकी पेशानी को चूम करके कहा, अगर तुम नहीं होते इस मदरसे पर मैं बिलडोजर चला देता हूं।